तो हेलो एवरीवन। क्लास ट्वेल्थ का एग्ज़ाम जब विद्यार्थी दे लेते हैं तो समझ जाइए कि एक ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं। कब बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइफ में अपना एक फोकस एक एम बना के चलते हैं कि हमें आगे चलकर जो है यही करना है। ठीक है, हमारा उद्देश्य, हमारा जो टारगेट है हम आगे चलकर यही करेंगे। इस टारगेट को बहुत कम विद्यार्थी सेट करके चलते हैं। और आज का जो माहौल है, जिस हिसाब से बेरोज़गारी बढ़ गई है और जिस हिसाब से जो है जनसंख्याएँ बढ़ गई हैं, किसी एक पोस्ट के लिए हज़ारों फॉर्म पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सफलता पाना और भी मुश्किल हो गया और बच्चों के लिए ये असमंजस की स्थिति है। और इस टाइम में युवाओं के लिए और आप जैसे बच्चों के लिए, सबके लिए जो है बहुत सी विषम परिस्थिति है। फिर भी का अगर हम अपने काम पे फ़ोकस करें और सही गाइडेंस का इस्तेमाल करें, तो हम जो है काफ़ी समय तक जो है बेरोज़गार नहीं रहेंगे। हम 12वीं के बाद क्या करें, मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा और स्पेशली साइंस और आर्ट्स दोनों स्टूडेंट्स के विषय में मैं बात करूंगा। जो भी साइंस से इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं और जो भी आर्ट्स से इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं, दोनों जो है स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। बस पूरी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता। और अपने सभी दोस्तों तक ये इसे शेयर कर दीजिए। और अपना दूसरा जो चैनल है लीगल 24 अड्डा, लीगल 24 अड्डा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे भी जाकर जो है क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको बताता चलूँ कि स्टडी सीबीएट क्लासेस आपको किसी भी प्रकार की वनडे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराता है। अभी यूपी लेखपाल आने वाला है और भी जितनी जो है आपने जितने फॉर्म डाले होंगे सभी फॉर्म से रिलेटेड जो है इस पे तैयारी कराई जाती है स्टडी सीबीएल क्लासेस पर। तो इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लीगल 24 अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम साइंस के स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। साइंस का स्टूडेंट जब क्लास 12वीं का पेपर दे लेता है तो 12 के साइंस के बाद क्या करें, ये बड़ा ही जो है उसके लिए। अभी देखिए, आपके एग्ज़ाम अब समाप्त हो गए हैं। आज 27 अप्रैल होगा मे बी। और आज जो है आपके क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थी जो साइंस स्ट्रीम से होंगे या आर्ट स्ट्रीम से होंगे, उनके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स है आज इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट में आज के दिन में ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आज के बाद आप पूरी तरह से फ्री हो जाओगे। और फ्री हो जाने के बाद आप कोई विभिन्न प्रकार के स्थानों पर, कोई अपने मामा के घर, कोई मौसी के घर, कोई रिलेटिव्स में, कोई सिटी में, जहाँ भी आपने अपने जो है वैकेशन प्लान बनाए होंगे, आप वहाँ पे जाओगे, छुट्टी मनाओगे। आप जाइए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर टारगेट बनाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो वैकेशन को साइड में रख कर पहले अपने टारगेट पे फोकस करते हैं और उसके बाद जो है किसी काम को करते हैं। ठीक है, और ऐसे विद्यार्थी सफल होते हैं। और छुट्टियां भी मनाना बहुत ज़रूरी है, माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय छुट्टियों को ना दीजिए, छुट्टियों को कम समय दीजिए। क्योंकि जब आप एक सक्सेस व्यक्ति हो जाओगे तो आपके लिए छुट्टियां मनाने के लिए आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए साइंस के विद्यार्थी, यदि आप जो है साइंस के विद्यार्थी हैं तो 12 के बाद क्या करें, बहुत सारे फोकस है। और गाइडेंस के लिए अब तो अभी इस जो है यूट्यूब पर इतने सारे चैनल बन चुके हैं और इस टॉपिक को सर्च करेंगे तो इतनी सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। मगर जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको हमें गाइडेंस करना है। जो हमारे इस स्टडी सीबीएल क्लासेस फैमिली या परिवार का एक हिस्सा है, उसे हम जो है गाइड करेंगे। फिर आप ये समझिए कि जब हम हैं तो क्या गम है। हम आपको हर मोड़ पर जो है हम आपकी मदद करेंगे। जहाँ भी किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज आएगी या जहाँ भी आप किसी प्रकार की आपके पास समस्या आएगी तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो जब भी आप पढ़े होंगे साइंस स्ट्रीम से, इंटरमीडिएट आपने किया होगा, तो आज के हिसाब से आपने या तो पीसीएम पढ़ा होगा या तो पीसीबी पढ़ा होगा। पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित, जो कि आपका सब्जेक्ट रहा होगा। अगर आपने इसके बाद हिंदी इंग्लिश भी था, 5 सब्जेक्ट लेना था आपको। अगर आप जो है कह दिए कि अगर आप जो है दूसरी जो सब्जेक्ट थी साइंस स्ट्रीम की वो पीसीबी थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, इन सब्जेक्ट्स में किसी ने पीसीएम से पढ़ा होगा। साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ।
कुछ समय बाद मैं आर्ट के विद्यार्थियों की बात करूँगा। पहले मैं साइंस के विद्यार्थियों को गाइड कर लूँ। आर्ट के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारा कुछ है, ठीक है। तो आर्ट के विद्यार्थी धैर्य बनाए रखें, साइंस के विद्यार्थियों के लिए और आर्ट के विद्यार्थियों के लिए। या तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि वीडियो को 2 भागों में तोड़ सकता हूँ कि साइंस के विद्यार्थी 12वीं के बाद क्या करें और आर्ट्स के विद्यार्थी 12वीं के बाद क्या करें, ठीक है। अभी तो आगे देखते चलिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। जब आप पीसीएम और पीसीबी ग्रुप से थे, अगर आप 12th साइंस से करते हैं तो आपके पास कौन कौन से मौके हैं जिन्हें जो है आप अप्लाई करके अपना भविष्य जो है कैसा बना सकते हैं, सुनहरा बना सकते हैं। तो जो भी पीसीएम ग्रुप के विद्यार्थी होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के विद्यार्थी होते हैं, उनका पहला एम, पहला जो सपना होता है वो इंजीनियर बनने का होता है। क्या होता है? इंजीनियर बनने का होता है। और जो पीसीबी जो है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के छात्र होते हैं, उनका पहला एम होता है कि वो जो है मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है। यानी वो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, वो किसी प्रकार का जो हेल्थ वर्कर्स बनना चाहते हैं, तो इन लाइन में वो जाना चाहते हैं। उनकी स्ट्रीम जो है चेंज हो जाती है। लेकिन पीसीएम के जो विद्यार्थी हैं, वो अधिकांश विद्यार्थी जो हैं एक सफल इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। और भी जब भी आप साइंस स्ट्रीम से होते हो तो आपके लिए मान के चलिए कि सारे रास्ते जो है आपके लिए खुल जाते हैं। जितने भी वैकेंसीज हैं या जितने भी जो है लाइफ के एक गोल्डन चांसेस, जो सुनहरे अवसर हैं, वो सारे जो है रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, ठीक है। पीसीएम के विद्यार्थी हो तो आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हो, पीसीबी के विद्यार्थी तो भी आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हो, आर्ट्स के विद्यार्थी होंगे तो भी आप प्रशासनिक सेवा में जा सकते हो। और आर्ट्स के लिए तो मैं कहूँगा सरप्लस है, आर्ट्स के विद्यार्थी प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए, उनके लिए प्रशासनिक सेवा बिल्कुल उनका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो चलते हैं भाई, सबसे पहले पीसीएम में क्या क्या आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जैसा कि हमने बताया। और पीसीएम के विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी जो है एक सफल इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। सफल इंजीनियर बनकर जो है क्या करना चाहते हैं, वो लाखों की कमाई करना चाहते हैं। एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, और भी जितने भी लाइफ स्टाइल वो सोचते हैं उस चीज़ को गेन करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं पीसीएम से। लेकिन आप उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, एक सफल इंजीनियर बनने के लिए, एक अच्छा जो है अभियंत्रक इंजीनियर बनने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और ख़ासकर अपने इन सब्जेक्ट पर बहुत विशेष फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब इन सब्जेक्ट पे फोकस कैसे करें, ध्यान कैसे दें, बड़ी बात ये है। क्लास 12th में आपने फिजिक्स पढ़ा था, क्लास 12th में आपने केमिस्ट्री पढ़ा था और क्लास 12th में आपने मैथ भी पढ़ा था। 12th के लेवल तक की मैथ, 11th-12th के लेवल तक की मैथ बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर जाइए। 11th-12th तक की केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह, इन छुट्टियों में आप कुछ मत करिए, बस इन क्लासेस की जो मैथ है, केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, उसको बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार कर जाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी विद्यार्थी को ये सोचते हैं, मैं आपको होपलेस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी विद्यार्थी का मानना ये है कि जो लोग कहीं जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, वहीं लाइफ में सफल होते हैं। तो दोस्त, ये गलतफ़हमी दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। सफल तो वो भी हो जाते हैं जो किसी गुरु से नॉलेज नहीं लेते हैं। खुद भी द्रोणाचार्य का नाम सुना है ना? तो उसी तरह से आप जो है घर पे रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए ये है कि आपको कहीं न कहीं बस एक चीज़ बस इस मान के चलिए कि आपको जो है किसी न किसी का गाइडेंस लेना होगा। अब आप जिसे भी अपना आइडल मानते हो, जिससे भी आप जो है सीखते हो सब कुछ, उसको अपना आइडल मानना पड़ेगा। और जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हो, उस क्षेत्र में अपना आइडल ढूँढिए कि उस क्षेत्र में आपको कौन अच्छी तरह से गाइड कर सकता है, ठीक है। जिसको उस क्षेत्र के बारे में विशेष नॉलेज होगा, वहीं आपको इस क्षेत्र के बारे में बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के विद्यार्थी ध्यान दें, जब आप 12th पास करते हो तो आपके पास ध्यान दीजिएगा एक बीई और बीटेक, ये सब्जेक्ट हैं इंजीनियरिंग लाइन के। बीटेक और बीई, बैचलर इंजीनियरिंग और बीटेक, ये 4 ईयर यानी 4 ईयर्स के कोर्स होते हैं। इसके बाद आप जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। ये मैथ के विद्यार्थियों के लिए इतने सारे जो है गोल्डन करियर ऑप्शन हैं, आप इसमें से कोई भी चुन सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये आप इनको, इनके अतिरिक्त जो सभी बच्चों का सपना होता है वो होता है आईआईटी जेईई, आईआईटी जेईई, ठीक है। आईआईटी जेईई और आईआईटी के कॉलेज, आईआईटी के बहुत से कॉलेज जो है भारत ही नहीं विभिन्न देशों में जो है खुले हुए। भारत में भी कई सारे, जैसे आईआईटी रुड़की है, ठीक है, बहुत फेमस है।
आप समझिए। तो आईआईटी रुड़की है, फिर आईआईटी आपका दिल्ली है, कई सारे फेमस कॉलेज हैं जो आईआईटी की डिग्री जो है प्रोवाइड करते हैं। और आईआईटी के लिए आपको क्लास ट्वेल्थ से जेई एडवांस या जेई का जो है आपको क्या करना पड़ता है, आईआईटी जेई या जेई एडवांस की आपको तैयारी करनी पड़ती है। और बेहतर तरीके से यदि आप उसे निकालते हो तो आप एक सफल अभियंत्रक इंजीनियर बनते हो, ठीक है। एक आपकी अच्छी खासी लाइफ स्टाइल हो जाती है। और उसके बाद जो है सारे विद्यार्थियों का जो भी मैथ पीसीएम ग्रुप से पढ़ते हैं, उनका पहला 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 फर्स्ट टारगेट होता है कि वो एक अच्छा इंजीनियर बने। कुछ लोग इसमें से और भी करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कुछ लोग इसमें से सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो कुछ लोग जो है और और भी जो है इंजीनियरिंग के ही जो है आर्किटेक्ट कुछ लोग बन जाते हैं। इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही जितने सारे कोर्सेस होते हैं वो करके लोग जो है अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, ये सारी चीज़ें जो है अगर आप इंजीनियरिंग ना करें तो अगला विकल्प क्या होगा आपके लिए। देखिए, बहुत बच्चे जैसे आप आईआईटी नहीं करना चाहते हो, या आप जो इंजीनियर पीसीएम से पढ़ चुके हो, तो आप जो है एक इंजीनियर नहीं बनना चाहते हो, तो इसके बाद आपके पास कौन से करियर ऑप्शन होंगे। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, सिंपली आपको इंटर बाद जो है क्या करना, बीएससी करना है, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी कर लेना है। जो भी एक पारंपरिक जो नॉलेज है, इसको कहते हैं पारंपरिक नॉलेज, की इंटर किया, बीए किया, बीएससी जो भी है, इंटर किया, बीएससी किया, एमएससी किया, ठीक है। उसके बाद आप बीएससी 3 इयर्स का आपका कोर्स होता है, जैसा कि आप जानते हो। बीएससी तो नॉर्मली छोटे मोटे कॉलेज भी आपको करवाते हैं, अच्छे कॉलेज भी करवाते हैं, बीएससी 3 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप इसके बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से 4 इयर्स का कोर्स भी कर सकते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप इस तरह से जो इसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी के बाद आप अगर आप जो है सक्षम हैं और आपके पास समय है तो आप एमएससी भी कर जाइए, मास्टर ऑफ साइंस। इस मास्टर ऑफ साइंस को करने से आपका फ़ायदा होगा कि जिस विषय को, किसी विषय के आप विशेष जो है नॉलेज आपके पास हो जाएगा, इसके हिसाब से आपके पास काफ़ी एडवांस नॉलेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आप मैथ से हैं तो आप बीसीए कर सकते हैं, कंप्यूटर क्षेत्र में जाकर जो है अपार सफलता हासिल कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर, बैचलर एप्लीकेशन, ठीक है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए आप कर सकते हैं, एक अच्छा खासा आप एप्लीकेशन मेकर बन सकते हैं, और किसी एप्लीकेशन को इन्वेंट करके जो है आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। यहाँ से भी आपका एक जो है अच्छा खासा जो इनकम हो सकती है। बीसीए के बाद अगला आ जाता है एमसीए। एमसीए इसकी बीसीए की मास्टर डिग्री होती है, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 2 इयर्स को होता है, यानी 5 ईयर का कोर्स करके आप अच्छा खासा एक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर जो है आप क्या कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है अब काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि जो ये बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, ये किस प्रकार से जो हम एक ऐसा ये बिल्डिंग्स इमारतों का जो है के स्ट्रक्चर को बनाऊं। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक कोर्स है जो कि अगर आप करना चाहते हैं तो आईआईटी जेईई से करवाती है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट है, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, ये 4 इयर्स का कोर्स होता है। इसको करके आप एक सफल जो है क्या आर्किटेक्चर इंजीनियर बन सकते हैं, जो कि आप जो है इमारतों के नक्शे वगैरह खींचना, साथ ही साथ जो है इमारतों के नक्शे खींचकर आप लाखों रुपए क्या कर सकते हैं, आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आपका सपना है कि आप जो है देश की सैन्य सेवा में जाना चाहते हैं, सैनिक सेवा में जाना चाहते हैं, मतलब एक सैनिक बनकर जो है देश की सेवा करना चाहते हैं, तो उसके 12th के बाद आपके पास करियर ऑप्शन है कि आप अगर वायुसेना में जाना चाहते हैं तो आपके लिए जो है पायलट पायलट एक सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए। मैथ के विद्यार्थियों के लिए ये होता है, मैथ इसमें कंपलसरी होता है, मैथ के विद्यार्थी जो है पायलट बन सकते हैं। बायो वाले क्या पायलट नहीं बन सकते? तो ऐसा नहीं है, बायो वाले भी पायलट बनेंगे, लेकिन बायो वाले जो है मेडिकल इमरजेंसी जो सेवाएं होती हैं इस फील्ड में पायलट फील्ड में जो मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, इस फील्ड में जो है बायोलॉजी वाले जा सकते हैं, ठीक है। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब समझते हैं आप, जैसे कोई यात्री है, उसकी तबीयत अचानक ख़राब होती है तो मैथ वाले थोड़ी दवा देंगे, दवा देने का काम तो बायोलॉजी वाले ही करेंगे। तो इस फील्ड में जो भी मेडिकल इमरजेंसी की जो रिक्वायरमेंट है वो बायो वाले पूरा करते हैं, लेकिन एक पायलट बनने के लिए मैथ का होना कंपलसरी है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो इसकी जो है पहले तैयारी करवाते हैं, जैसे मान चलिए कि प्रमाणित इंस्टीट्यूशन है जहाँ से अच्छे अच्छे जो है पायलट उठाए जाते हैं, वो है इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, इस जिसको आप इग्रू कहते हैं, ठीक है, इससे आप जो है ले करके ये सब कुछ डोनेशन लेते हैं और आपको जो एक सफल पायलट बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उसके बाद यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है ये सब, जहाँ पे पायलट की ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद एक सफल पायलट बन जाते हैं। पायलट जो है अच्छी खासी इनकम होती है, अच्छा खासा जीवन होता है पायलट का, और यहाँ से आप जो है एक सफल पायलट बनकर निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास 12वीं के ही बाद आप यूपीएससी एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं आप। महिला एनडीए की वैकेंसी अलग आती है और पुरुष एनडीए की वैकेंसी अलग आती है, ठीक है। आप एनडीए ज्वाइन कर सकते हो, एनडीए ज्वाइन करके जो है देश की सेवा में जा सकते हैं, एक उच्च रैंक के अधिकारी बन सकते हैं जो भी सैनिक सेवा में। तो आप एक एनडीए, यहाँ एनडीए की जो है एज लिमिट होती है 16 से 19 साल। अब जितने भी विद्यार्थी इंटर पास किए हैं, अब ये एनडीए की वैकेंसी आएगी, आप 16 से लेकर 19 साल तक काफ़ी मेहनत करके, मेहनत भरा ये कोर्स है, ठीक है। यहाँ से आपको काफ़ी मेहनत करके, एनडीए बहुत ईजिली तो नहीं होता है, मगर बहुत कठिन भी नहीं होता। इरादों से कुछ भी मजबूत नहीं होता, इरादा बना लिया तो हर कोई आप हर चीज़ें आप जो है क्या कर सकते हो, पा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी एनडीए जो होता है, इसको आप 16 से 19 साल की केवल एज होती है, इसके बाद 19 साल के बाद आप एनडीए नहीं डाल सकते हो। तो यहाँ से इसके बीच में इसके लिए आप काफ़ी मेहनत करो, जुट जाओ। इसके बारे में और भी कोई नॉलेज चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। यदि आप ना तो आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो, ना ही आप पायलट बनना चाहते हो, ना ही आप एनडीए में जाना चाहते हो, तो और भी कई ऑप्शन जैसे एसएससी एमटीएस है आपके पास, सीएचएसएल है, सीजीएल आप ग्रेजुएशन बाद डाल सकते हो, सीपीओ है, एसएससी जेई है, एसएससी जीडी है, ये सब आप जो है तरह तरह के कोर्स है। स्टेनोग्राफर आप अच्छा खासा जो है टाइपिस्ट बन सकते हैं, टाइपिंग करने वाले जो होते हैं, तो यहाँ से भी आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। उसके बाद आप जो है लोको पायलट बन सकते हैं, एक छोटा सा आईटीआई का कोर्स करके, टेक्नीशियन 10th 12th बेसिस पर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यदि आप जो है साइंस ग्रुप से पढ़ते हो। क्लास 12th में साइंस ग्रुप से पढ़ते हो तो आप, मैथ से पढ़ते हो या किसी से पढ़ते हो तो आप एलिजिबल। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा अपने बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए। जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, केमिस्ट्री, स्पेशली केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स उनका सब्जेक्ट होता है। यदि आप इसी क्षेत्र में मेहनत करना चाहते हो तो आप एक अच्छा सफल जो है, पहली बात तो बायोलॉजी शब्द जब भी आपके दिमाग में आता है तो आपके मन में जो आता है कि ये डॉक्टरी लाइन है, यहाँ से हमें जो मेडिकल लाइन में, मेडिकल स्ट्रीम में हमें जाना है, ठीक है। तो यदि आप मेडिकल स्ट्रीम में ही रहना चाहते हो तो आपके लिए इतने सारे जो है करियर ऑप्शन है। आप इतने सारे, ये बड़े कोर्सों में से हैं। सबसे पहला कोर्स हर जो है बायोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे का सपना होता है कि वो एमबीबीएस हो, अगर वो नहीं तो बीडीएस हो, बीएएमएस हो या बीएचएसएमएस। ये हाई कोर्सेस हैं जो कि बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे सरकारी संस्थान, बहुत सारे जो प्राइवेट संस्थान इस कोर्सेस को जो है कराते हैं और फिर एक सफल डॉक्टर जो है आपको बनाते हैं, ठीक है। ये सारे कोर्सेज जो एमबीबीएस सबसे बड़ा कोर्स जिसमें है, एमबीबीएस का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल और हाफ, मतलब 5.5 साल का होता है। एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस का पूरा नाम होता है। यहाँ पर इसको 5.5 साल का कोर्स करने के बाद एक सर्टिफाइड आप एक जो है क्या कर सकते हो, एक सफल डॉक्टर बन जाते हो, ठीक है। जहाँ से आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हो। उसके बाद ये इतने सारे अस्पताल है जो आपको एमबीबीएस और बीडीएस और बीएमएचएस बनाते हैं। इसमें आपका एम्स है, अपोलो है, ये सारे हॉस्पिटल्स हैं और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि इस प्रकार के कोर्सेज़ को क्या करते हैं, कराते हैं और बच्चों के एक सफल जो है डॉक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ये सारे कोर्सेज़ को करके जो है आप एक सफल डॉक्टर्स बन सकते हो और अच्छा खासा लाइफ स्टाइल जी सकते हो। यदि आपको डॉक्टर्स बनना है, एक सफल डॉक्टर्स बनना है, तो क्लास 12वीं के बाद जो है आपको एक परीक्षा होती है जिसे कहते हैं नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इसको कहते हैं, इसका पूरा नाम है। नीट का एग्ज़ाम आपको क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, नीट को क्रैक करना पड़ता है, नीट को पास करना पड़ता, तब आप जो है आपका जो है एडमिशन एमबीबीएस कोर्स के लिए या बीएमएस कोर्स के लिए या बीडीएस कोर्स के लिए होता है। तो नीट के परीक्षाओं में जो है स्पेशली 3 सब्जेक्ट पूछी जाती है, एक फिजिक्स होती है, एक केमिस्ट्री होती है और एक बायोलॉजी होती है। ये 3 सब्जेक्ट जो है इस पर कंपलसरी है। ये तीनों सब्जेक्ट पर आपको क्या करना है, दबा के पूरा मेहनत कर जाना है, इतनी मेहनत करना है कि नीट जो है क्रैक हो जाए। अब बहुत सारे कोचिंग्स जो है, कोचिंग संस्थान जो है प्राइवेट हों किसी प्रकार से, इसकी तैयारियां कराते हैं। इसकी तैयारी के लिए लोग तरह तरह के
जगहों पर जाते हैं तो किसी का प्रश्न है कि क्या हम नीट की तैयारी घर से नहीं कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं। यदि आप में वो लगन है, मेहनत है, तो आप जो है इसकी तैयारी कर सकते। देखो, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों, क्योंकि जिन्होंने भी तैयारियां की हैं सब किसी कोचिंग संस्थान से भी सेलेक्ट होते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो कभी किसी कोचिंग संस्थान को ज्वाइन नहीं किए, उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं हुई कि कोचिंग संस्थान को ज्वाइन कर सकें। इसके लिए जो है उन्होंने जो है क्या किया है कि एक एग्जाम्पल बन के दिखाया है कि हम बिना कोचिंग संस्थान के भी क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप कोचिंग संस्थान ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। किसी भी कोचिंग संस्थान को आप ज्वाइन करें और बेहतर जो है रिजल्ट के लिए पढ़ें, पढ़ते अपने लगन से लगे रहें। देखिए, व्यवस्थाएं सबको नहीं मिलती हैं जीवन में, अवसर सबको नहीं मिलते जीवन में। यदि आपको मिला है तो आप उसका सदुपयोग करिए और सदुपयोग करके आप एक सफल व्यक्ति बनिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, नीट के बाद आप एक सफल डॉक्टर बनने के लिए आपको वहाँ पे क्या किया जाता है, गाइडेंस किया जाता है। इसके अलावा, इन कोर्सेस के अलावा यदि आप जो है बायो के विद्यार्थी जो है डॉक्टर्स नहीं बनना चाहते हैं तो और भी सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। ये स्टेट पुलिस में आप जा सकते हैं, क्लास 12वीं के बाद रेलवे ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी, वो सभी पेपर्स जो सकते हैं जो जिसमें मैथ कंपलसरी नहीं है, मैथ जिसमें आवश्यक नहीं है। मैथ कंपलसरी जो है जहाँ नहीं है आप वहाँ पर सारी जगहों पे फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी आप कोर्सेस होते हैं छोटे जिसको आप बी फार्मा कहते हैं। कम से कम आप जो है एक ऐसे कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, आप एक ऐसे मेडिसिन रिटेलर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, ठीक है। छोटे मोटे जो है आप मेडिकल हॉल खोल सकते हैं या बड़ा हॉस्पिटल चला सकते हैं बी फार्मा कोर्स के बाद। और बीएससी नर्सिंग करके आप जो है बीएससी नर्सिंग करके आप एक अच्छी खासी नर्स हो सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करके आप जो है मेडिसिन मेकर, मतलब दवाइयों के जो निर्माता होते हैं, जो दवाइयों का फार्मूला तैयार करते हैं, तो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करके आप वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग और बाकी बीएससी एग्रीकल्चर में भी आपके लिए रास्ते खुले हैं बायोलॉजी वालों। ऐसा नहीं है कि आप बायो से पढ़ें तो बीएससी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर करके आप जो IARI जैसी संस्थाओं को ज्वाइन कर सकते हैं। IARI मतलब होता है ICAR, इंडियन काउंसिल रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च, IAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो है किसानों के लिए जुड़ी हुई समस्याओं को जो है निपटा सकते हैं, जैसे फसलों का, जैसे आपने तरह तरह के फसलों पर रिसर्च करना, साथ ही साथ जो है कीटनाशकों का, अच्छे कीटनाशकों का उपयोग करना, अच्छे उर्वरकों का उपयोग करना, उन्नतशील बीजों किस्म फसलों, इस तरह के भी आप कार्य जो है एग्रीकल्चर में जाकर कर सकते हो, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग, ये बीएससी एग्रीकल्चर ये 4 साल का कोर्स होता है। उसके बाद जो एमएससी होती है वो भी आपकी 2 साल की होती है। कुल मिला के आपका टोटल कोर्स होता है कितने साल का हो जाता है, आपका 6 साल का। और आपको एक बात बताएं, अगली बात बता दें कि बीएससी ही एक एग्रीकल्चर बीएससी एक ऐसा कोर्स है जो 4 साल का होता है। अगर आप मैथ और बायोलॉजी से बीएससी करते हो तो आप मिनिमम 3 साल का कोर्स आपका होता है। और आपको बताएं कि यूपीएससी जिस बाकी सब नौकरी है, मैं मानता हूँ बाकी सब नौकरी नहीं बल्कि बाकी सब चाकरी है, और यूपीएससी ही एक नौकरी है मेरे हिसाब से। यूपीएससी जिसको कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर आपके पास अच्छी खासी जैसे आप कहते हैं सामाजिक मुद्दों पर पकड़ है, सामाजिक मुद्दों पर आपकी अच्छी खासी पकड़ है, साथ ही साथ आपके पास अच्छा नॉलेज है, हर विषय में आपका कमांड है, तो आप जो है इस तैयारी में लग जाइए। आप ज़िले के डीएम तक बन सकते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको आप कहते हैं, तो ये प्रशासनिक सेवा है। प्रशासनिक सेवा में चाहे मैथ का विद्यार्थी भी जा सकता है, साइंस का विद्यार्थी भी जा सकता है और आर्ट का भी विद्यार्थी जा सकता है। इसमें सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, आप कुछ भी पढ़ते हो, यूपीएससी सबके लिए अपने दरवाजे खोल कर बैठा है। आइए, आप आईएएस बन सकते हैं, आप पीसीएस बन सकते हैं, आप जो है प्रशासनिक सेवा में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी कर सकते हैं। और यूपीएससी जो है मिनिमम एज इसकी 21 मांगता है और मैक्सिमम हर कैटेगरी के लिए अपनी अपनी एज होती है। उस हिसाब से आप यूपीएससी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और यूपीएससी ज्वाइन करके आप जो है अच्छी खासी सैलरी गेन कर सकते हो। उसके बाद जो है छोटी मोटी जॉब्स में आपका एसएससी आ जाता है, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, ठीक है। ये सारे जॉब्स आ जाते हैं। और यूपीएससी सीएपीएफ ये भी आपका जो है, लेकिन एक बात है कि यूपीएससी के लिए आपका जो है क्या कहिए, आपको जो कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए। मायने नहीं है कोई बीए है या बीएससी है या कोई बीकॉम है, कुछ भी रहना चाहिए,
मगर यूपीएससी ज्वाइन करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इंटर बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा यूपीएससी ज्वाइन करने के लिए। और ऐसी चीज़ सीडीएस एग्ज़ाम भी आप दे करके जो है क्या हो सकते हैं, एक अच्छा देश का रक्षक बन सकते हैं। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज के द्वारा आप अपने राज्य, अपने ज़िले, अपने जो है स्थानों का जो है क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। साइंस के विद्यार्थी और किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, किसी स्ट्रीम के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और किसी चीज़ कहीं भी डाउट हो आपको, क्योंकि आप ऐसे चौराहे पर खड़ा हैं कि आप कहाँ जाएं, सोच में डूबा हुआ दिल है कहाँ जाए कोई, हर कदम पर कोई कातिल है कहाँ जाए कोई, ये लाइन आपको पता होगी। लेकिन आप ऐसे ही रास्ते पे खड़े हैं जहाँ पर आपके लिए इस समय ये सोचना मुश्किल पड़ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें, या आपको जो करने का सपना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करें, क्या कहाँ से क्या करें। तो इस हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आपको कौन से कोर्सेज़ करने हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब तक हम हैं तब तक आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। खुद अगर हम नहीं करते हैं तो हम उन एक्सपर्ट से सलाह लेकर के आपको ज़रूर राय देंगे, ठीक है। बाकी रही बात, मैं हर चीज़ का तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन जिनका नहीं हूँ आपकी सहायता के लिए मैं उन सभी एक्सपर्ट से भी मिलूँगा और उनसे राय सलाह मशवरा लेकर के उस बारे में आपको पूरी विस्तृत एकदम नॉलेज दूंगा कि आपको पूरी चीज़ें जो है आपके लाइफ के लिए जो हेल्पफुल हो जाए। बाकी आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, आगे क्या करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो जो होगी। बच्चों ध्यान दो, ये साइंस की विद्यार्थियों के लिए था। अब मैं अगली वीडियो ध्यान लेकर जो आने वाला हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं वो 12वीं बाद क्या करें। इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो होगी, आर्ट्स के विद्यार्थी 12वीं बाद उनके पास कौन कौन से करियर ऑप्शन हैं, कौन कौन से गोल्डन करियर ऑप्शन, कहाँ जाकर वो तैयारी करें, किस प्रकार से अपनी तैयारी को करें कि वो भी जीवन में सफल व्यक्ति बने, ठीक है। उनके लिए भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। पहले वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे अपने सभी विद्यार्थियों तक, सभी दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो होगी आर्ट्स के विद्यार्थी 12वीं के बाद क्या करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।